हेलो नीट स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं यूपी आयुष काउंसलिंग की शेड्यूल के बारे में। कब तक अपडेट आएगा? अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है भैया, बहुत लेट हो रहा है। पिछले साल तो इससे पहले स्टार्ट हो गई थी। इन सारी चीजों पे हम जवाब देंगे आज कि क्या, कब से, कैसे प्रोसेस होने वाले हैं। इन सारी चीजों पे डिटेल डिस्कशन होगी। तो क्या कि सबसे पहले बात करेंगे यूपी आयुष की काउंसलिंग का पोर्टल कौन सा है। तो यही ये पोर्टल है UPIUSCounseling.UPSDC.gov.in। इसी वेबसाइट से आपको सारी अपडेट पता चलती रहेगी, कितने कॉलेज की परमिशन आई है, कितने कॉलेज की फी स्ट्रक्चर है, सारी चीजें हम लोग बाकायदा प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, ओपनली सारी बात बताते हैं। फिर बात करेंगे यहाँ पे ये जो काउंसलिंग वेबसाइट है किसकी किसकी काउंसलिंग कराती है। तो आयुर्वेदा की कराती है, होम्योपैथी की कराती है और यूनानी की कराती है और सिद्धा की कराती है। ठीक है, 4-5 काउंसलिंग कंडक्ट कराती है ये वेबसाइट। फिर बात करेंगे कि भैया आयुर्वेदा की कराती है तो सबका एक साथ ही होता है। बिल्कुल, सबका एक साथ ही काउंसलिंग स्टार्ट होगा और अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है इस वेबसाइट पे। अभी एमबीबीएस का आया हुआ है, 14 तारीख से स्टार्ट होने वाली एमसीसी की काउंसलिंग आई है। तो आप लोग पैनिक मत होइए। जिन बच्चों को प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए यूपी के अंदर में, यूपी वाले को, ठीक है, तो वो इस काउंसलिंग से थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यूपी के बाहर वाले हैं, आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे स्टेट काउंसलिंग में, क्योंकि इसकी 15% सीटें अदर स्टेट में चली जाती है, ऑल इंडिया काउंसलिंग में चली जाती है। ठीक है, इसमें AA-CCC में चली जाती है। ये बहुत ही ज्यादा डीप बातें मैं बता रहा हूं, शायद आपको समझ आए या ना आए, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करके चीजों को बताता हूं। क्या होता है, जो यूपी के मान लो 100 सीटें है किसी कॉलेज की, गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, तो इसकी जो 15 सीटें हैं, 15% जो सीटें हैं वो कहां चली जाएगी? AA-CCC में। क्यों चली जाती है? क्योंकि जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो इस 85% जो बच्चे रिमेनिंग है इन पे दावा ना ठोक पाए, क्योंकि यहाँ के स्टेट के बच्चे भी तो है, इनके लिए भी तो सीटें रिजर्व रहनी चाहिए। तो यहाँ के जो यूपी वाले हैं उनके लिए यहाँ के गवर्नमेंट 85% सीटें रिजर्व रहती है। फिर बात करें ये 15% पे कौन कौन आ सकते हैं, तो अदर स्टेट जैसे बिहार, असम, पंजाब, झारखंड, किसी भी, इवन महाराष्ट्र के बच्चे कहां आ सकते हैं? इस 15% सीटों में पार्टिसिपेट करेंगे। किसके थ्रू? तो AA-CCC काउंसलिंग, आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अब रह गया क्या बात कि भैया इस 85% में क्या हम नहीं जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। यहां के जो प्राइवेट कॉलेज होता है वो सबके लिए ओपन होता है। वो क्या होता है? सबके लिए इक्वल होता है। यहाँ के जो प्राइवेट कॉलेज की 100 सीटें हैं वो सारे के लिए क्या होता है, क्योंकि यूपी ओपन स्टेट है, तो यहाँ के प्राइवेट सीटों पे आपका बराबर के हकदार पाए जाएंगे और यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे से आप किसी भी स्टेट से हैं। आप यूपी के प्राइवेट कॉलेज के सीटों पे 100% इंटेक लेने के हकदार हैं, आपके मार्क्स के बेसिस पे, ना कि पहले बुकिंग कर दी और पहले मिल गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, फिर आप बात करेंगे कि भैया काउंसलिंग ठीक है, कब तक स्टार्ट होगी, इसका शेड्यूल कब तक आ सकता है, क्या कोई गारंटी है, क्या कोई मतलब आपका एक्सपेक्टेशन है? तो अभी तक मैंने जो भी कहा है वैसे वैसे ही होते जा रहा है। तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के फर्स्ट वीक में यूपी आयुष स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि पिछले साल भी इसी डेट पे लगभग स्टार्ट हुआ था। और बात करें उत्तराखंड की, क्योंकि आप स्टेट, यहाँ के जो प्राइवेट कॉलेज में आप पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ के स्टेट काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट करके कर पाएंगे, चाहे आप बिहार के या महाराष्ट्र के या कहीं से भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर बात करते हैं कि फर्स्ट वीक में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद में सिक्योरिटी मनी स्टार्ट हो जाएगी। तो क्लासेज कब से स्टार्ट होगी? भैया क्लासेस कम से कम जाएगा आपका अक्टूबर तक। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगा मे बी क्या आपकी क्लासेस, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। फिर इसके बाद में बात करेंगे कि भैया जो फी स्ट्रक्चर जो रहने वाली है यूपी के अंदर में, जो महाराष्ट्र के बच्चे के लिए, यूपी के बच्चों के लिए या बिहार के बच्चों के लिए मिनिमम कितने पे मिल जाएंगे? तो देखो मिनिमम 2 लाख रुपए से लेकर के, बढ़िया कॉलेज, ऐसा नहीं है जो 2 लाख वाले अच्छे नहीं, आपको जानकारी भी नहीं होगा, जब ये बात मैं मानता हूं, लेकिन ये 2 लाख मिनिमम पर ईयर का है, यानी टोटल 9 लाख से लेकर के, ट्यूशन फी ऑनली, हॉस्टल अलग होगा, 9 लाख रुपए से लेकर के 11.5 लाख रुपए तक टॉप कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको हॉस्टल फी देना है बस। ठीक है, फिर बात करेंगे कि कुछ अदर स्टेट में कुछ कॉलेजेस हो जो बजट, मतलब कि बजट बहुत ज्यादा कम है, यूपी में भी लेना चाहते हैं, अगर आपको है कि भैया हमें ज्यादा पैसे नहीं दे पाएंगे, 1,80,70 तक ही हमारा बजट है, तो उनके लिए भी कुछ समाधान निकाल के लाते हैं हम लोग। फिर बात करेंगे स्कॉलरशिप की, तो बाकायदा यूपी में स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, 60,000 से लेकर के 70,000 के बीच में ओबीसी के लिए होता है। बाकी SC ST वालों के लिए पूरा रिफंड हो जाता है, ऑल फी आर रिफंड लगभग।
ठीक है। जो यूपी वाले हैं उनके लिए पूरा रिफंड होता है, जो अदर स्टेट से आता है वो किससे, एनएसपी के थ्रू, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के थ्रू उनका रिफंड किया जाता है। ठीक है, तो उन्हें लगभग 40 से 50% के आसपास में इनको भी फी रिफंड होता है ST SC वालों का, बाकी ओबीसी और जनरल वालों के लिए कम होता है। फिर अब बात करेंगे इसके अलावा कि भैया बीएमएस में इतने पैसे तो आप लगवा रहे हैं, आप बता रहे हैं कि बीएमएस बहुत अच्छा है, क्या इसका कोई स्कोप भी है? तो स्कोप पे भी बहुत जल्द वीडियो आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपको इसमें बता दें स्कोप के बारे में। आप बीएमएस करने के बाद में, अब तो नेक्स्ट भी आ गई इसमें शायद, ठीक है, तो आपको नेक्स्ट का भी तैयारी करनी है। अगर आप नेक्स्ट, इसमें 2 सेक्टर में जा सकते हैं बीएमएस करने के बाद में, एक जाएंगे क्लिनिकल, एक होगा नॉन क्लिनिकल। ठीक है, क्लिनिकल में जब आप जाएंगे तो MSMD फ्यूचर कर सकते हैं, फ्यूचर में जाकर के आप बाकायदा। इसके बाद में MSMD करने के बाद में लाखों के सैलरी पाओगे, 85,000, 90,000, 1 लाख तक सैलरी पाओगे। सिर्फ BMS करके आप कितना पाओगे? बहुत ज्यादा नहीं पाओगे, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, 30, 35, 40। बाकी आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, अगर अच्छा एक्सपीरियंस है तो ज्यादा भी कमा सकते हो, खुद का खोलोगे तो और ज्यादा कमा सकते हो। नॉन क्लिनिकल में जाओगे तो यहाँ पे लेक्चरर, प्रिंसिपल, प्रोफेसर, सारी चीजें बनने के ऑप्शंस रहेंगे आपको। ठीक है, जो आपको पढ़ाते हैं BMS वालों को, वो भी कोई ना कोई BMS ही वाला ही पढ़ाता है आपको, तो आप वहाँ पे लेक्चरर, फिर उसके बाद में प्रिंसिपल, प्रोफेसर, और बहुत पद खाली हैं। ऐसा नहीं है कि इन पे पदे पे मारा मारी चल रही है, बहुत पदे खाली होती है, हमेशा नए कॉलेजेस का निर्माण होते रहता है, तो सीटें भी हमेशा बढ़ते रहती है, उसी हिसाब से कॉलेजों में टीचर्स की डिमांड बढ़ते जाती है। ये आपका रहने वाला है स्कोप के बारे में। बाकायदा आप इसमें ऑर्थो, जब आप क्लिनिकल में जाना चाहोगे, अगर आपने, एक और चीज है, नेक्स्ट क्लियर नहीं किया तो इस लाइन में चले जाना, नेक्स्ट क्लियर करोगे तो इस लाइन में आ जाना। बहुत सारे बच्चों के मन में ये रहता है, डर रहता है कि अगर हम नेक्स्ट नहीं निकाल पाए तो क्या करेंगे, तो नॉन क्लिनिकल में चले जाना, नेक्स्ट निकालोगे तो क्लिनिकल में आओगे। ठीक है, ये मेन डिफरेंशिएशन रहने वाला है। बाकी बात करें काउंसलिंग प्रोसीजर या काउंसलिंग कैसे होगा, तो बाकायदा ऑनलाइन में काउंसलिंग हो रही है सारी बच्चों की। यूपी आयुष करके काउंसलिंग वेबसाइट है, उसके जरिए ही आपका काउंसलिंग होगा। ना कोई डायरेक्ट एडमिशन होता है, ना कोई डोनेशन लगता है। आपको डायरेक्टली वेबसाइट पे विजिट करना है, वेबसाइट से आप अपना काउंसलिंग करा सकते हैं, या फिर आप हमारा सर्विस ले सकते हैं, जिसमें हम आपको उसी प्रोसीजर के थ्रू आपका पूरा काउंसलिंग डन करेंगे। इसमें हम 5,000 रुपीज का चार्ज लेते हैं, 2,500 आपको पहले देना है, 2,500 एडमिशन होने के बाद में। ठीक है, आप किसी भी टाइम आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं, वहां पे हम आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे कॉलेजों की। फिर उसके बाद में आप हमें पे आउट करेंगे, फिर आपका नाम रजिस्टर्ड कर लेंगे हम, आपकी काउंसलिंग करा करके डन किया जाएगा। बाकायदा आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9129154900। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज में कुछ और नए अपडेट लेकर के। थैंक यू।